को फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। Rahul, do you think so? This is a education emergency, and till now, what is the stand? Government ने जितना भी stand लिया, do you satisfied with that stand? और सर मेरा दूसरा सवाल भी है, जिस तरीके से आप आज स्टूडेंट से मिल रहे हैं, आज let me answer the question. See, there is a huge pressure on our students, and the pressure comes from a number of directions. The first direction is the large scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it, everybody knows it, and one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is there's huge pressure because of this, and there are very few avenues for students in all areas, right? So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled. So, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student, or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just an educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we are facing. Now, before the elections, it was very clear that there was massive control of the media, massive control of the other institutions, so people were quiet. Now people are very clear that we're sitting on a disaster, and we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg, right? So, yes, it's a crisis. It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. So, but I don't see any response. I don't even see the capability of a response, right? So, हाँ नहीं, 1 सेकेंड। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल जी, चूंकि ये मामला नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स में हो रहा है, स्टेट लेवल्स में भी एग्जाम्स में कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है। आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए? कैसे होगा, क्योंकि छात्रों का जीवन सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है, और इसका आप एपिसेंटर देखिए, पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है।
जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। सर एनटीए के अंदर सारे एग्जाम्स आने लग गए हैं, नीट भी, नेट भी, और इवन कॉलेज एडमिशन्स भी उसी पे हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं वहीं खत्म हो जा रही है, क्योंकि वो एक एजेंसी जो है वही सारा कंडक्ट करा रही है। तो आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने को सोचा है कि एनटीए को कहीं खत्म करने की जरूरत है या बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। आपने अपनी मांगे रखी हैं सरकार से, लेकिन सरकार के पक्ष पहले ही सामने आ गया। एनटीए को जो एनटीए है एजेंसी, उसको क्लीन चिट एक तरीके से एचआरडी मिनिस्टर ने पहले ही दे दी है। तो सरकार का तो कहीं ना कहीं पक्ष साफ दिखाई देता है। आगे आप लोग कैसे जाएंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं। वो क्लीन चिट दें, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उनकी जीरो